Hello everyone, I am Sadaf Hashmi, Assistant Professor of Access Institute of Pharmacy. So today I am here to discuss one of the subject in Diploma Pharmacy first year, that is Pharmaceutical Chemistry. Okay, so basically scope of this subject is Pharmaceutical Chemistry. After completing the course, you will get the knowledge about the drugs and their chemical structure and their brand names and their storage condition. ओके स्टूडेंट, तो जब आप इसका जो सिलेबस है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी कि ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस क्या है, वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है एंड उसका केमिकल नेम क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है, मतलब कि किस ब्रांड नेम से वो मार्केट में अवेलेबल है और क्या स्टोरेज कंडीशंस आपको हर पर्टिकुलर ड्रग्स को अलग अलग स्टोरेज कंडीशंस में रखना पड़ता है, तो उसकी स्टोरेज कंडीशंस के बारे में आपको उस ड्रग्स की पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्कोप। तो हम बात करते हैं स्कोप क्या है आपका। जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आप जब ये सिलेबस आप पढ़ोगे तो ये बेसिकली डिवाइड है आपका 13 चैप्टर में। 13 चैप्टर में हर अलग अलग क्लासेस की ड्रग्स हैं और उस क्लास के पर्टिकुलर ड्रग्स जो भी अवेलेबल है उनके केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर्स और उनका आईयूपीएसी नेम क्या हो सकता है, उनके स्टोरेज कंडीशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली स्कोप। देन वी मूव टू द कोर्स ऑब्जेक्टिव। ये स्टूडेंट, जब हम इस कोर्स को पढ़ेंगे तो इस कोर्स के बाद आपको नॉलेज हो जाएगी कि आप जिस भी ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं, जो भी ड्रग्स आप जिस भी पर्टिकुलर डिसीज़ की यूज़ कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, उसका केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है ना, एंड देन उसका ब्रांड नेम क्या है, वो किस डिसीज़ में यूज़ हो रही है और वो जो पर्टिकुलर ड्रग है वो अदर और किस डिसीज़ में भी यूज़ होती है। ठीक है, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। देन फार्माकोलॉजिकल यूज़ क्या है उसका, देन उसका डोजेस फॉर्म क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर डोज जो है वो आपकी किस रेंज तक वेरी करती है, किस डोज तक आप ले सकते हो उसको। देन अलग अलग हर ड्रग्स की अलग अलग स्टेबिलिटी कंडीशंस होती हैं, स्टोरेज कंडीशन होती है, तो वो स्टोरेज कंडीशन भी आप इसमें पढ़ोगे कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स है वो कौन से टेम्परेचर पे और उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होना चाहिए, किस पे टेम्परेचर पे वो स्टेबल रह सकती है आपकी ड्रग्स, इसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, देन जो भी ड्रग्स जिसके बारे में पढ़ोगे आपकी वो ड्रग्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी ड्रग्स आप पढ़ोगे वो किस डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है। आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग जो आपको ड्रग्स दी जा रही है वो आप कौन से डोजेस फॉर्म में उसको अवेलेबल है आप उसको दे सकते हो। ठीक है, सॉलिड डोज लाइक वो कैप्सूल्स में अवेलेबल है या फिर वो इंजेक्शन, आप अगर इंजेक्शन में अवेलेबल है, ओरल सिरप्स अवेलेबल है। तो जो भी आपका जो सॉल्ट्स हैं इसमें अलग अलग इम्प्योरिटीज़ आपकी हो सकती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को आपको कैसे ओवर करना है, क्या क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आप, तो वो भी हम इस कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, देन मूव टू द कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम यही है आपका कि बेसिकली आप हर ड्रग्स के केमिकल क्लास उसकी जान सकोगे, उसका स्ट्रक्चर जान सकते हो, उसकी केमिकल नेम जान सकते हो एंड वो किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, फार्माकोलॉजिकल यूज़ क्या है, डोजेस रेज़्यूमे क्या है, स्टेबिलिटी इश्यूज़ क्या है उसमें, है ना, वो सारी इश्यूज़ क्या आते हैं, स्टैंडर्ड स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं उस ड्रग्स को स्टोर करने के लिए एंड क्या क्वांटिटेटिव और क्या क्वालिटेटिव टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हम आपकी इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं आपके कंपाउंड में उसको ओवरकम करने के लिए। तो इन चीज़ के बारे में हमने इसना अपने ये जो आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपका जो टॉपिक है बेसिकली ये आपको इंट्रोडक्शन है कि हमने इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ओके, देन वी विल मूव टू द chapter 1. In chapter 1 we will discuss about the type of impurities। कितनी तरह की impurities आपके आपके जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है या फिर जो भी ड्रग्स है उसमें कितनी तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, वो इम्प्योरिटीज कहाँ से आ सकती हैं, है ना, कौन कौन से आपके हजार्ड्स हैं जो आपके आ सकते हैं, तो उस वो इम्प्योरिटीज क्या है और उस इम्प्योरिटीज को कैसे ओवरकम करना है वो हम पढ़ेंगे आपकी चैप्टर 1 में। एंड लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, क्यों करने होते हैं हमको लिमिट टेस्ट। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स के लिमिट टेस्ट आपको बताया जाएंगे कि इसमें आपको किस क्या लिमिट टेस्ट आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो
किस रेंज तक आप कंसीडर कर सकते हो और किस रेंज अगर वो इम्प्योरिटीज आपकी ज़्यादा है तो उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो चैप्टर 1 में बेसिकली हमने इम्प्योरिटीज एंड देयर लिमिट टेस्ट, ओके। देन मूव टू द चैप्टर 2। चैप्टर 2 में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे आपके जितने भी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है। जो भी आपके एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, लाइक किसी भी कंपाउंड का आपको क्वांटिटेटिव टेस्ट करना है, उसकी कंसंट्रेशन पता करनी है कि वो कितने परसेंटेज तक आपके आपके पास है, तो वो हम पता कर सकते हैं आपके एनालिटिक डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स से। इसके अंदर हम यही पता करेंगे कि आपकी अलग-अलग जो भी वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक्स है, ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स है, टाइट्रेशन की टेक्निक जितनी भी मेथड्स हैं वो हम इसमें पढ़ने हैं अपने चैप्टर 2 में, ओके। देन मूव टू द चैप्टर 3। इन चैप्टर 3 स्टूडेंट हम पढ़ेंगे आपके कुछ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स है जिन्हें आप यूज़ करते हो, लाइक जैसे ह्यूमैनिटिक्स क्या होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट्स क्या है, डेंटल प्रोडक्ट्स क्या है, मेडिसिनल गैसेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कवर करना है चैप्टर 3 में। लाइक जो भी आपकी ड्रग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटिक्स। तो हम ऐसे बहुत सारी आपकी कैटेगरीज हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, जो आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अप टू द 3 रिंग्स कंटेनिंग सिस्टम, ठीक है। चैप्टर 4। इन चैप्टर 4 डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितनी भी ड्रग्स एक्ट करती हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। उन कैटेगरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो पर्टिकुलर ड्रग्स आपकी कौन सी है और उनका वर्किंग क्या है और वो ड्रग्स आपकी कौन सी ब्रांड नेम में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, कौन सी ड्रग्स आपके एनास्थेटिक्स हैं, जनरल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, लोकल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, एंटीसाइकोटिक एजेंट्स क्या है, एंटी कन्वर्जेंट एजेंट क्या है एंड एंटी डिप्रेसेंट एजेंट क्या है। तो ये सारी ड्रग्स आपकी आती हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन चैप्टर 5 वी विल डिस्कस अबाउट इट। चैप्टर 6। इन चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे आपकी जो भी ड्रग्स है जो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में वर्क करती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके क्या सिम्प्टोमाइमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, एडरेनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये कैसे वर्क करते हैं आपकी बॉडी में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करेगा, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करेगा, उसकी ड्रग्स क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है आपकी, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है, क्लोनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ना है चैप्टर 6 में, ओके। इन चैप्टर 7 में ड्रग्स डियर स्टूडेंट जो भी आपकी ड्रग्स जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ड्रग्स है वी विल स्टडी अबाउट इट, दैट इज एंड व्हाट इज एंटी एथमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, एंटी एथमेटिक ड्रग्स क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या है, एंटी एंजाइनल एजेंट्स क्या है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 7, ओके। इन चैप्टर 8 वी विल स्टडी अबाउट डायरेटिक्स, क्या डायरेटिक्स होते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं, क्या ब्रांड नेम है उनका, क्या उनका कैसे एक्शन करते हैं, क्या स्टोरेज कंडीशन है, आप हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में डायरेटिक्स के बारे में। इन चैप्टर 9 वी विल स्टडी अबाउट हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं वो सारी चीजें हमें पढ़नी है इसमें इन चैप्टर 9। चैप्टर 10 में आपकी एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स क्या होते हैं, एंड आपके जो भी नॉन स्टेरॉइडल एनएसएड्स लाइक एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वी विल स्टडी अबाउट इन चैप्टर 10। In chapter 7 we will discuss many of the class drugs, that is anti-infective agent, antifungal, urinary tract anti-infective agent, anti-tubercular agent, antiviral, antimalarial and sulfonamides, sorry, sulfonamides। तो चैप्टर 11 में हम ये डिफरेंट क्लास की आपकी ड्रग्स है इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है, ओके। इन चैप्टर 12 हम पढ़ेंगे आपके एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हमें सबको पता है एंटीबायोटिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स है। तो इन चैप्टर 12 में भी हमने पढ़ना है एंटीबायोटिक्स के बारे में आपके, एंड लास्ट चैप्टर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। जितनी भी आपके एंटी नियोप्लास्टिक की ड्रग्स हैं दैट इज आपकी जो ड्रग्स आपकी एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं उनमें हमने पढ़ना है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उनकी क्या स्टोरेज कंडीशंस हो सकती है, किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है मार्केट में, उसका केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है। तो वी विल डिस्कस इन चैप्टर 13, ओके डियर। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन
कि हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, इसके हमें अंदर क्या-क्या कवर करना है, छोटा-सा इंट्रोडक्शन था इसका और वी विल इसके अंदर हम आपकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, सजेस्टेड बुक्स हैं यहाँ पे कुछ जो मैंने बताई हैं, हरे किशन हो गए, आपके फार्माकोपियास हो गए, मेडिसिनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक हो गई, जॉन एम बैले की, ये सारे आप एज रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।